जय हिंद दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुलकर बोला है पहली बार। हैरान हूं लोगों की समझ को क्या हुआ है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आई और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? 500 करोड़ रुपए दिखा दिखाकर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला। ये हमारी सरकार है। वन रैंक वन पेंशन लागू किया, 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। पूरा इलेक्शन निकल गया और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप रहे, लेकिन उन्होंने कहा अग्निपथ सही है, आप मुझे जितनी भी गाली दे दो मैं बताता हूं क्यों सही है। और वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं जिसने सेना का भट्टा बिठा दिया, जिसने वन रैंक वन पेंशन में 500 करोड़ रुपए नहीं दे पाए और आज हमने ओआरओपी 3 को मिला के 1.25 लाख करोड़ की वकालत की। आप सीधा बात सुन सकते हो। जैसा कि अग्निपथ को लेकर बताया, ये सेना का रिफॉर्म का मामला है। मैंने अग्निपथ ही लाया नहीं हूं, फाइटर जेट लाए, इक्विपमेंट लाए, स्किल लाया, सारी चीज अपने तरीके से कर रहा हूं, क्योंकि ये पूरे देशवासियों की सुरक्षा का सवाल है। ये राजनीति का सवाल नहीं, ये राष्ट्र नीति का सवाल है। और वो लोग हमें क्या सिखाएंगे राष्ट्र नीति और राजनीति, जिनके समय पर सेना के अंदर घोटाला, हर प्रकार की खरीद फरोख्त में घोटाला, सेना के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, सैनिकों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ये वो बताएं कि हमने कौन सा फाइटर जेट उन्होंने बनाया, तेजस को उन्होंने डिब्बे में बंद कर दिया, हमने खुलवाया, हमने मेक इन इंडिया पे जोर दिया। और वो बात कर रहे हैं अग्निवीरों की, फिर बात कर रहे हैं कि अग्निवीरों को सिविल में जाके क्या मिलेगा। मैं गारंटी दिला रहा हूं, मैं आज से 30 साल बाद गाली खाने के लिए नहीं हूं। आज प्राइवेट सेक्टर भी उनको जॉब देगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस जॉब देगी, स्टेट पुलिस भी जॉब देगी, ये मैं कह रहा हूं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। साथियों, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा है ये वही लोग हैं जिन्होंने हजारों करोड़ों का घोटाला किया, ये वही लोग हैं जो एयरफोर्स को फाइटर जेट नहीं दिला सके, ये यही लोग हैं जिसने तेजस को डिब्बे में बंद कर दिया था। और अग्निपथ से देश में ताकत बनेगी, क्योंकि अग्निपथ का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, जो कि हमारी सेना युवा है और हमेशा निरंतर युद्ध के लिए तैयार रहे। ये उन्होंने कहा और इसका मसला पिछले 25 साल से बार बार चल रहा था। यदि आप ग्लोबली आप देखोगे तो जो एवरेज एज है उसको कम करने के लिए, न पेंशन बचाने के लिए आज उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। और उन्होंने, अब बात कर रहा हूं वन रैंक वन पेंशन की, बोला इनकी कोई दम नहीं थी। 40 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे सभी, और हम जब पहली बार सत्ता में आए तो वन रैंक वन पेंशन दिया, 1.25 लाख करोड़ रुपए दिया। उन्होंने इसकी पूरी तरह बात किया और ये आप पूरा वीडियो देख सकते हो कि आज बिल्कुल जैसा कि
न्यूज भी निकला है, तब मोदी 150 साल का होगा, आज गाली हम क्यों खाएं। अग्निपथ स्कीम पर पीएम ने विपक्ष को खूब सुनाया और पहली बार बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष हजारों करोड़ों घोटाले को लेकर देश की सेना को कमजोर करता है। सेना द्वारा किए गए जरूरी सुधारों का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम है। दशकों तक संसद से अनेक कमेटी ने सेना को युवा बनाने पर रिकमेंडेशन की थी। भारत के सैनिकों की औसत आय ग्लोबल से ज्यादा होना ये चिंता की विषय है, इसलिए विषय वर्षों तक कई कमेटियों ने उठाया और हमने इसको लागू किया, एड्रेस किया। पीएम ने कहा पेंशन का नाम लेकर फैला गया भ्रम कि पेंशन बचाने के लिए ऐसा किया है, तो मेरे घर से नहीं जा रहा था पैसा, मैं रिफॉर्म कर रहा था और ईमानदारी से कर रहा हूं। उन्होंने कहा शर्म आती है ऐसी सोच पर, लेकिन ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि मुझे कोई ये बताए कि मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा क्या आज ही उसको पेंशन मिलेगी। पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, शायद तब 150 साल का मैं 105 साल का यदि मैं हो जाऊंगा तो ऐसी राजनीति में नहीं करूंगा कि ऐसा पैसा बचाऊं कि लोग बाद में मुझे गाली दें। मोदी जी ने कहा है कि इससे पहले 140 करोड़ की शांति का सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जो देश के लिए, और उन्होंने कहा ये 500 करोड़ दिखाकर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोलते थे, हमारी सरकार ने जिसे लागू किया। दोस्तों तो आज पहली बार आप समझ गए होगा, इससे दूर दूर तक आप संदेश जा सकते हो। अग्निपथ स्कीम ऐसे ही रहेगी जैसे कि आज माननीय प्रधानमंत्री ने ठोक के बोल दिया, और वन रैंक पर पेंशन 3 भी आपको मिलेगी, ये भी ठोक के बोल दिया। धन्यवाद। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है।
और साथियों, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं, सेनाओं द्वारा लिए गए इस फैसले का हमने सम्मान किया है। और जैसा मैंने पहले कहा, हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए 140 करोड़ की शांति ये सबसे पहले है। साथियों, जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उनका इतिहास साक्षी है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला था। 500 करोड़। ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया। पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। अब कहां 500 करोड़, कहां 1.25 लाख करोड़। इतना झूठ और देश के जवानों की आंख में धूल झोंकने का पाप। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी सेना की मांग होने के बावजूद भी, देश के वीर सैनिकों के परिवारों की मांग होने के बाद भी हमारे शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। टालते गए, कमिटियां बनाते गए, नक्शे दिखाते गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं दी थी। और साथियों, ये वही लोग हैं जो करगिल विजय दिवस को भी नजरअंदाज करते रहे। ये तो देश की कोटि कोटि जनता के आशीर्वाद है कि मुझे तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला और इसलिए आज ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का हम पुण्य स्मरण कर पा रहे हैं। वरना अगर वही आ जाते तो इस युद्ध विजय की इस तारीख को याद नहीं करते। साथियों, कारगिल की विजय ये किसी सरकार की विजय नहीं थी। कारगिल की विजय ये किसी दल का विजय नहीं था। ये विजय देश की थी। ये विजय देश की विरासत है। ये देश के गर्व और स्वाभिमान का पर्व है। मैं एक बार फिर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मेरे वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। सभी देशवासियों को पुनः एक बार कारगिल विजय के 25 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ये भारत माता की जय मेरे उन वीर शहीदों के लिए है, मेरे वीर भारत मां के वीर सपूतों के लिए है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।